तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप पापी निकले तो मसीह पाप का सेवक क्या मसीह पाप का सेवक है? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद भी, उसके अनुग्रह के मिलने के बाद भी अगर हम उस पुरानी गुलामी में चले जाएंगे, तो क्या फिर हम मसीह की उस बलिदान को, उस सैक्रिफाइस को हम कहीं व्यर्थ नहीं ठहरा देंगे, क्योंकि हम उस पाप की व्यवस्था में वापस पड़ना चाह रहे हैं। तो जिस चीज को यहां देखिए पौलुस आगे लिखते हैं कि कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को मैं फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। पौलुस कह रहे हैं जिस चीज से मैंने अपने आप को छुड़ा लिया, जिसके बंधन मैंने अपने आप से छुड़ा लिए, और यदि फिर मैं अपने आप को उन्हीं बंधनों से बांधूं तो फिर यहां पौलुस कह रहे हैं कि फिर मैं अपने आप को अपराधी ठहराऊंगा। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे जब छुड़ौती मिल गई है इन सारे आडंबरों के काम से, इन सारे विधि विधानों से, मुझे और समस्त मसीही विश्वासियों को छुड़ौती मिल गई है, छुटकारा मिल गया है, तो फिर हम अपने आप को इसमें क्यों बांधे? तो यहां पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को यह बात लिख रहे हैं कि ऐसी झूठी शिक्षाओं की तरफ मत जाओ, क्योंकि किसी भी प्राणी का उद्धार जो व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सकता, व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। पौलुस आगे लिखते हैं 20वें वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। साफ तौर पे यहां पर पौलुस ने लिख दिया है, अगर व्यवस्था से ही धार्मिकता होनी थी, व्यवस्था को ही पालन करना था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कभी नहीं मरता। तो यीशु मसीह का हमारे लिए मरना व्यर्थ है अगर हम व्यवस्था का पालन करते हैं। पौलुस ने साफ तौर पे लिख दिया है, यदि हम दसवांश देने के लिए किसी को प्रेरित करें, सप्त का दिन मनाने के लिए प्रेरित करें, पर्वों को मनाने के लिए प्रेरित करें, विधि विधानों को मनाने के लिए प्रेरित करें, तो इसका मतलब यह है कि मसीह की स्वतंत्रता जो हमें उसके बलिदान के द्वारा मिली है, उसे हम व्यर्थ ठहराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमें अपने जीवन में नहीं करने हैं। अगर कोई इस बारे में कहता है, तो जैसे पौलुस ने कहा कि वो सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं और वो अलग तरीके का सुसमाचार लेकर के आ रहे हैं। तो पौलुस ने क्या कहा, यदि हम या स्वर्ग के दूत भी इस प्रकार का सुसमाचार जो इस पवित्र शास्त्र में नहीं पाया जाता है मुझे और आपको सुनाए, तो पौलुस कहते हैं वो श्रापित है, वो श्रापित है। तो यहां पर पौलुस ने यहां हमें 15वें वचन से लेकर लास्ट इस दूसरे अध्याय के 21वें वचन तक यह हमें बताया है कि कोई भी मसीही विश्वासी केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहर सकता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करेंगे तभी हम अपने चाल चलन पर नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिर कोई और ऐसी चीज नहीं होगी ये कहने के लिए कि हमने ये कर दिया तो हम धर्मी ठहर गए, हम तीर्थ यात्रा पे चले गए तो धर्मी ठहर गए, हमने यहां पर ऐसे करके आराधना कर ली तो हम धर्मी ठहर गए। नहीं, हमारी धार्मिकता आराधना, स्तुति, बाइबल पढ़ने, मीटिंग अटेंड करने या फिर चर्चेस अटेंड करने से नहीं प्रकट होती है, विश्वास से होती है। और विश्वास क्या है कि मैं मसीह के साथ क्या हो गया हूं, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। 20वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैंने जब बपतिस्मा लिया, हम देखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय में पौलुस ने इस बात को लिखा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। जैसे वो गाड़ा गया वैसे हम भी गड़ जाते हैं, जैसे वो जीवित हुआ वैसे हम नई सृष्टि में जीवित हो जाते हैं। तो ये विश्वास है, यह मेरा विश्वास है कि मैं प्रभु के साथ गाड़ दिया गया हूं, पुराने मनुष्य तत्व में मैं मर चुका हूं, अब मैं नई सृष्टि में नया जन्म ले चुका हूं। तो मैं क्यों आगे अपने जीवन को पाप के साथ बिताऊं? मैं हमेशा पवित्र आत्मा की सहभागिता से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सहायता से मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा कि मैं हमेशा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना रहूं। और रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती थी, इसलिए मेरा शरीर
मेरा जो आत्मा है वो शरीर के आगे हार जाता था, ना चाहते हुए भी मैं गलत कार्य कर देता था, क्योंकि मेरे अंदर कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि आज मेरे और आपके अंदर वो बहुमूल्य वस्तु, वो बहुमूल्य वरदान मेरे अंदर वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में, जो मुझे हर एक बुराई से बचाए रखता है, हर एक बुराई से मुझे वो सावधान करता है और मुझे वो वहां से सामर्थ्य देके निकाल लेता है। अब मेरे अंदर और आपके अंदर अच्छाई वास करती है। यदि मैंने प्रभु पर सच्चा अंगीकार किया है, पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया है, तो मेरे और आपके अंदर अच्छाई पाई जाएगी। और यही वो अच्छाई है जो हमारे शरीर के, जो हमारी आत्मा को शरीर की गुलामी से बचाता है, बल्कि शरीर को आत्मा के अधीन कर दे। तो ये वही पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम इस शरीर को हरा देते हैं और पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। तो यहां पर पौलुस ने 15वें वचन से लेकर लास्ट 21वें वचन तक हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि मैं और आप या वो गलातियों की कलीसिया जिसे ये पत्र लिखा गया, अगर वो उस व्यवस्था के पीछे जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पौलुस कहते हैं कि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों से हमें बचना है। अगर हमें केवल धार्मिक कार्यों से ही धार्मिक कार्यों से ही धार्मिकता मिलनी थी, तो फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्यों क्रूस पे चढ़ गए? उसने क्यों तकलीफ को सहा? क्यों उसने खून बहाया? क्यों उसने कोड़ों को खाया? हमें उसके मृत्यु को, उसके जी उठने को व्यर्थ नहीं ठहराना है। जबकि हमें सेंत मेत में अनुग्रह में वो प्रेम, वो अनुग्रह के रूप में हमें वो विश्वास की व्यवस्था मिली है, पवित्र आत्मा की अधीनता की व्यवस्था मिली है, तो हमें उसी के अधीन रह करके प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि उसमें होकर के हमें नई सृष्टि बन के अपने जीवन को जीना। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।